श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2025 मंगलवार के दिन यहाँ पर पौष महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पड़ रही है। जिसकी वह तिथि है जो पौष महीने की पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह पौष महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पौष मंगलवार तृतीया तिथि अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय है। दोस्तों, इस पौष माह की मंगलवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 5 तुलसी के पत्तों वाला उपाय अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो इस उपाय को नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया हो और इस 5 तुलसी वाला उपाय न किया हो, तो यह आपके पास आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 23 दिसंबर 2025 पौष महीने के मंगलवार तृतीया तिथि के दिन। इस दिन आप लोग को यह उपाय जरूर कर लेना है। भले आपने इस पूरे साल भर में अभी तक उपाय नहीं किया हो, अगर आपने इस पौष करी नहीं, मगर इस पौष महीने की मंगलवार तृतीया दिन के दिन आप तृतीया तिथि के दिन अगर आप इस उपाय को कर लिए तो वह फल मिलेगा जिसकी आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना और आप लोग के हाथ से मौका न जा सके और आपको इस उपाय का फल मिल सके। दोस्तों, यह पंडित जी ने अभी की ही अपने शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को आज बहुत ही अच्छे तरह से समझाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, इस उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह पौष महीने की तृतीया तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती है, जो पौष महीने के मंगलवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और इस उपाय को करने से उनका फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना और उसके बाद इस उपाय को करना, और इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा। और आपके घर में किसी भी प्रकार के दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या क्यों इसलिए और किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी तरह के मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का वह फल तो मिलता ही मिलता है। उस दिन अगर इस उपाय को किया है तो उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिल जाता है। और इस उपाय को आप लोगों ने बहुत विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और किस समय करना है। चलिए हम आगे इस वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तुभ्याम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 तुलसी व पत्तों वाले उपाय को इसे हम मंगलवार तृतीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कैसे करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों जवाब को वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा उसे 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस 5 तुलसी पत्तों का भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तो 5 तुलसी पत्तों की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, अगर यह बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पौष मंगलवार तृतीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 5 तुलसी पत्तों वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले आप लोग बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उस माताओं बहनों में से कोई बात आए बहन इस उपाय को कर सकती हैं। अगर दोस्तों चाहें तो आप अपने घर के सभी सदस्यों को यह उपाय करवा सकते हो। यदि आप किसी व्यक्ति की अपनी खुद की मनोकामना है, अपनी खुद की दुख और परेशानी है, वो अपने लिए ही करना चाहता है, तो यह उपाय अपने खुद के लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में कोई ऐसा है कि पूरे घर और परिवार के लिए सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वो भी यह कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य कर सकता है और पूरे घर में सदस्य में कोई एक माताएं बहनें भी कर सकती हैं। माताएं बहनें उपस्थित न हो तो घर में कोई भी पुरुष इस उपाय को आराम से कर सकता है, इससे कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। तो चाहे वो पुरुष क्यों ना हो या उसमें कोई भी बात दिक्कत वाली बात ना हो।
5 से तुलसी वाले पत्तों वाला उपाय आखिर को इसको किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी आप कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा होगा 5 तुलसी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे यही बस कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय ज़्यादा बेहतर होगा, और बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आप अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, यह आती है कि अगर सुबह आप इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। सुबह आप जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश अगर लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, 10 या 12 बजे तक आप यह उपाय कर लेना और 12 बजे से देरी ना हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप दोस्तों प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, अभी इस मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, आप उस समय 7 या 8 बजे के बीच में कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में तुलसी के पत्ते का ऐसा उपाय आपके लिए लाए हैं जिसने अगर आपने मंगलवार के दिन में कर लिया और उसी तरह से कर लिया जिसको हम आपको बताते हैं, तो बड़े से बड़ी निर्धनता और गरीबी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। देखिए, तुलसी के पौधे में तुलसी का पौधा जो होता है वो तुलसी जी के सबसे निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है। इसी के साथ आप सभी को यह बात पता होगी, जो मंगलवार का दिन है, जो कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं, जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें अगर आपसे अपने जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं तो आप मंगलवार का दिन आपके उपाय जरूर करना है। हनुमान जी से जुड़े हुए उसमें अगर आपने तुलसी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो यह और भी उत्तम होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेष रूप से मंगलवार के तृतीया के तिथि के दिन करना है। तुलसी के 5 के पत्तों से देखिए आपको उपाय बताए, उसके पहले आपको बता दें हनुमान जी को, संकट मोचन बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय होती है, और जब भी आप लोग तुलसी के उपाय करते हैं तो आप बहुत सारे उपाय और तुलसी जी के 5 पत्ते लेने हैं और तुलसी के 5 पत्ते के ऊपर भगवान राम का नाम लिखना है। सिंदूर जो होता है, सिंदूर आप थोड़ा सा ले, जो बजरंग बली के मंदिर में देखा होगा, जो सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर आपको लेना है और राम का नाम 5 पत्ते के ऊपर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, और 5 पत्ते आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं। आपके घर में आसपास जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाएं और तुलसी के 5 पत्तों पर आप अपना उसका नाम लिखें, और एक दीपक लेके जरूर जाएं, और ठीक दीपक का यहाँ पे चमेली के तेल ले लें और सरसों का तेल भी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें कोई एक दीपक ले जाइए और तुलसी के 5 पत्ते लेकर जाएं जिसके ऊपर राम लिखा है, भगवान राम का नाम लिखा है। देखिए, तो पहले जी तुलसी का जो पत्ता होता है वो श्री हरि का बहुत प्रिय होता है, दूसरी चीज हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। तुलसी से जुड़ी हुए जो उपाय होते हैं उनके जीवन की निर्धनता और कर्ज से जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करते हैं, और तो तुलसी के 5 पत्ते अर्पित करने हैं। जो दीपक के तेल लेके गए हैं, दीपक ले गए हैं, उसमें सरसों का तेल, चमेली का तेल या हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके सामने लगाना है और भगवान का राम नाम लेना है और उनका नाम का जाप करना है 21 बार, क्योंकि हनुमान जी को भगवान राम का नाम बहुत ही प्रिय है, और उसके पत्तों पर लिखेंगे तो और भी उत्तम हो जाता है। जब भी अपने जीवन में आप पैसों को लेकर या कर्जों को लेकर परेशान हो जाते हैं तो मंगलवार के दिन अपने आसपास मंदिर की हनुमान मंदिर में लेके जाएं और तुलसी के 5 पत्तों पे भगवान राम का नाम लिख करके हनुमान जी को अर्पित कर दें। ऐसी कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो भगवान हनुमान जी उसको अधूरा रख दें और सभी पूरा कर दे सकते हैं। इसके यह पहली उपाय थी, और चलिए दूसरा उपाय के बारे में बात कर ले, जो पर्श महीने की मंगलवार तृतीय तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं
ऐसा आप मान के चलिए कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए और आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे हुए भी वो आपको दे देंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाल फूल ले लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी फूल आपको ले लेना है। और साथ ही साथ में और कोई भी एक भोग ले लेना है जो हनुमान जी को प्रिय है। भोग में आप मिर्ची आप ले सकते हैं या तो लड्डू ले सकते हैं। कभी भी आप दूध से बनी हुई मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेना है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप यह इमरती ले लें, 2 इमरती ले लें और एक लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीज़ें लेकर आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको अर्थी का भोग उन्हें लगाना है और जो आप लाल फूल लेके गए हैं वह आपके हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए जब आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो साथ ही उनका पसंदीदा भोग उनको खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं। तो इससे होता क्या है, मांझ है आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांग भी आपको जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे उत्तम क्या है यह हम नहीं जानते हैं, यह सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए जो कभी भी आपको वो चीज़ नहीं देंगे जिससे आपकी थोड़ी खुशी मिले, हमेशा ज़्यादा खुशी मिलेगी ना। जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको देंगे। तो संकट मोचन बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर उन्हें लाल रंग का फूल अर्पित कर देते हैं, मंगलवार के दिन उस उपाय का बहुत ही लाभ होता है जो व्यक्ति करता है और उस लाभ को पता भी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं महा उपाय के बारे में। जो महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। जो जो चीज़ें आप सोचेंगे ना, मेरे जीवन में ये चीज़ अच्छी हो, ये मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे सक्सेस होना है, तो आपको जीवन में मिलता चला हो जाएगा। सिंपल, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हो, छोटी सी डायरी नहीं लेनी है और आपको एक डायरी ले लेनी है। उस पर हनुमान चालीसा जय श्री राम लिखना है 108 बार। उसके बाद से आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हनुमान जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट